नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हो, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारी सीरीज़ ये आज आपको 2 टेंसेस करवाऊंगी और हमारी ये वाली पास्ट टेंस आपका फिनिश हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जैसा कि आप जानते हैं, चुका था, चुकी थी और चुके थे इसकी पहचान है। और इसके भी 4 पार्ट हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें रूल है बच्चों, इसमें रूल है। पहले ही लिख चुकी हूँ क्योंकि मैंने डीपली आप लोगों को पहले प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट आपको अच्छे से करवा दिए हैं, इसलिए आपको ये पूरा लिखकर बता रही हूँ। लिखकर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम सेव होगा। तो देखिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टेंसेस हैं। तो देखिए, रूल है वही है, जैसे पहले हैं वैसे ही ये हैं। बस ये ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे पहचान है और इसमें हैड आएगा। सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में है रूल। रूल आपका है सब्जेक्ट, हैड, नोट, बस बीच में नोट आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही थर्ड फॉर्म रहेगी और वही ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में भी वही हैं दोनों। हैड आ जाएगा हमारी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाएगी। सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वही रूल है। रूल है आपका हैड सब्जेक्ट, रूल है आपका हैड सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, इतना आप बच्चों को समझ में आ गया। तो अभी हम करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों? फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, अच्छे से सेट हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, इसका क्या आएगा बच्चों? द बॉयज़। लड़के हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, मैं आपको हर बार बताती हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल होता है, बॉयज़ आएगा। द बॉयज़ हैड, इसमें प्लूरल है, सिंगुलर है, कुछ भी है, सबके साथ में हैड आएगा। सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी। द बॉयज़ हैड प्लेड फुटबॉल। द बॉयज़ हैड प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है, मैं पत्र लिख चुका था। मैं पत्र लिख चुका था। आई हैड रिटन लेटर। आई हैड रिटन लेटर। वे बात कर चुके थे। कोई भी बात है, घर में बात हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, वे बात कर चुके थे, आपके आने से पहले या कैसे भी वे बात कर चुके थे। दे हैड टॉक्ड। दे हैड टॉक्ड। बहुत ही इजी और सिंपल सेंटेंसेस हैं बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल इसमें हैड ऐड करना है। दे हैड टॉक्ड। टॉक की थर्ड फॉर्म है टॉक्ड। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें केवल आपको नोट यूज़ करना है। सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ नोट लगा देना है। लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। द बॉयज़ हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। मैं पत्र नहीं लिख चुका था। आई हैड नॉट रिटन लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका था। आई हैड नॉट रिटन लेटर। वे बात नहीं कर चुके थे। वे बात नहीं कर चुके थे। दे हैड नॉट टॉक्ड। दे हैड नॉट टॉक्ड। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या है बच्चा? हेल्पिंग वर्ब। बच्चों देखो, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाती है। क्या वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और क्वेश्चन मार्क साथ में जुड़ जाता है। क्या लड़के फुटबॉल खेल चुके थे? क्या लड़के फुटबॉल खेल चुके थे? हैड द बॉयज़ प्लेड फुटबॉल। हैड द बॉयज़ प्लेड फुटबॉल। क्या मैं पत्र लिख चुका था? क्या मैं पत्र लिख चुका था? हैड आई रिटन लेटर। हैड आई रिटन लेटर। क्या वे बात कर चुके थे? हैड दे टॉक्ड।
क्या वे बात कर चुके थे? हैड दे टॉक्ड। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैं आपके। रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। तो सॉरी, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल चुके थे? हैड द बॉयज़ नॉट प्लेड फुटबॉल? हैड द बॉयज़ नॉट प्लेड फुटबॉल? क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था? क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था? हैड आई नॉट रिटन लेटर? हैड आई नॉट रिटन लेटर? क्या वे बात नहीं कर चुके थे? हैड दे नॉट टॉक्ड? हैड दे नॉट टॉक्ड? बिल्कुल इजी सेंटेंसेस हैं बच्चों, और इनको अगर दिमाग में बिठाओगे तो ये जल्दी से बैठ जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज बच्चों में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपको करवाऊंगी। बिल्कुल इजी है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू किया वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है। सेम टेंसेस हैं और सेम इनकी पहचान है। उसमें रहा है था, इसमें रहा है था, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें है आ गया था यहाँ पे और इसमें था आ गया है। और बस इसमें क्या जुड़ गया है, उसमें इज़ आर एम हैज़ हैव था और इसमें हैड आ गया, हैड बीन आ गया। हैज़ बीन हैव बीन था उसमें, और इसमें क्या आ गया बच्चों, हैड बीन आ गया। इसमें क्या आ गया बच्चों, हैड बीन आ गया। तो हम शुरू करते हैं अपने सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंस है, रूल है इसका। सबसे पहले आप रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट है हैड बीन है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है सिंस फोर है। सब्जेक्ट है हैड बीन है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है सिंस फोर है। ओके बच्चों। और नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में रूल क्या है आपका, सब्जेक्ट है हैड है, नॉट बीन है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है सिंस फोर है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या है इसका रूल, हैड आएगी, हेल्पिंग वर्ब वही आगे आ जाएगी, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फोर। ओके बच्चों। और लास्ट रूल है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फोर है। इतना बच्चों को समझ में आ गया। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैं बार बार बोलती हूँ, लाइक शेयर ज़रूर करिए। इसको शेयर उन्हीं बच्चों को कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, और मैं सोचती हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको टेंसेस ना आए। तो मैंने सिंस फोर ये पहले भी आप लोगों को करवा दिया है। सिंस कहाँ लगता है बच्चों, नेम ऑफ द डेज, कोई भी दिन का नाम आ जाए, नेम ऑफ द डेज। मंथ का कोई भी नाम आ जाए, ईयर जैसे पर्टिकुलर ईयर आ गया 2002 है, 2005, 6, 7 कुछ भी आ जाए। नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डे, ईयर, एनी ईयर। पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कुछ भी आ जाए आपका उसमें सिंस लगेगा। ओ क्लॉक के साथ भी सिंस लगेगा। ओ क्लॉक के साथ भी क्या लगेगा बच्चों, सिंस लगेगा। ओ क्लॉक के साथ भी आप बच्चों का सिंस लगेगा। और फोर कहाँ आएगा बच्चों, फोर कहाँ आएगा आपका, जैसे 5 मिनट हो गया, 2 हार्स हो गया, 2 डेज़ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 ईयर हो गया। ऐसे कुछ आ जाए, ऐसे कुछ आ जाए तब आप क्या लगाओगे बच्चों, फोर लगाओगे। तब आप क्या लगाओगे, फोर लगाओगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ, एक नहीं मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें। बिल्कुल जैसे लास्ट में आपने प्रेजेंट टेंस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस किया था, सेम वैसा ही है। बस ये ध्यान रखना है इसमें हैड बीन आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों, हैड बीन, और इसकी पहचान रही थी। पारुल 2 घंटे से नाच रही थी, पारुल 2 घंटे से नाच रही थी। पारुल हैड बीन डांसिंग फॉर 2 हार्स। मैंने आपको अभी अभी बताया फोर किसके साथ लगेगा, जैसे 2 डेज़ हो गया, 2 हार्स हो गया, ऐसे उसके साथ क्या लगेगा बच्चों, फोर लगेगा। फॉर 2 हार्स क्या लगेगा बच्चों, फॉर 2 हार्स। पारुल हैड बीन डांसिंग फॉर 2 हार्स। फिर उसके बाद है राम 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था 7 बजे से।
ओ क्लॉक आएगा इसमें 7 बजे से। इसमें क्या आएगा बच्चों? ओ क्लॉक आएगा। ओ क्लॉक मीन्स 7 बजे से इंतज़ार कर रहा था। और जब आपको ओ क्लॉक कहीं पे नज़र आए तो आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। मैंने आपको बताया है ओ क्लॉक जहाँ पर आए तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे बच्चों? सिंस लगाओगे। तो देख लो ये सेंटेंस है, राम 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था। राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू। फॉर यू क्या आया? फॉर यू, आपके लिए या आपका। फॉर यू, राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। 7 o'clock से 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था। फिर उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, पारुल 2 घंटे से नाच नहीं रही थी। पारुल क्या कर नाच नहीं रही थी, नाच नहीं रही थी। पारुल हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। पारुल हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। राम 7 बजे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था। राम हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। राम हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट है क्या वाले वाक्य हैं? इंटेरोगेटिव हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या पारुल 2 घंटे से नाच रही थी? हैड पारुल बीन डांसिंग फॉर 2 hours। हैड पारुल बीन डांसिंग फॉर 2 hours। क्या राम 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था? हैड राम बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैड राम बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट है आपका क्या पारुल, ये है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मैंने रूल आपको बता दिया है। और इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों। क्या पारुल 2 घंटे से नाच नहीं रही थी? क्या पारुल 2 घंटे से नाच नहीं रही थी? तो इसका क्या आ जाएगा? हैड पारुल नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। हैड पारुल नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। क्या राम 7 बजे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था? क्या राम 7 बजे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था? हैड राम नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। हैड राम नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। ओके बच्चों, तो आज ये 2 टेंसेस